नमस्ते दोस्तों, आज हम उसी फोर टेक्स्ट सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग करने वाले हैं, जिसकी कटिंग मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे ज़रूर देख लें। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे कि सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट के डॉट को लगाएंगे। दोनों निशानों को बराबर मिलाकर तिरछी सिलाई लगा लेंगे। टक्स एक ही डायरेक्शन में बराबर डिस्टेंस पर होनी चाहिए। अब दूसरे साइड भी लगा ले रहे हैं। ये हमारा बैक पार्ट का टक्स कंप्लीट हो गया है। अब हम फ्रंट में जो 4 टक्स बनाए थे उनको स्टिच करेंगे। सबसे पहले नीचे के टक्स को लगाएंगे। इसके लिए टक्स का जो सेंटर है वहाँ से पकड़ेंगे और 1.25 इंच की गैपिंग लेकर तिरछे में सिलाई करेंगे। अब बारी बारी से सभी टक्स को बराबर मिलाते हुए स्टिच लगा लेंगे। बाजू की तरफ में जो डॉट डालेंगे उसे 1.25 इंच की गैपिंग में लगाएंगे। कमर के साइड वाले डॉट में आधा इंच की गैपिंग रखेंगे। इस तरह से सभी डॉट को फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट के भी सभी डॉट्स को फिनिशिंग के साथ बराबर डिस्टेंस में कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों अब बटन पट्टी और काज पट्टी लगाएंगे। काज पट्टी के लिए 2.5 इंच चौड़ा एक पट्टी लेंगे, उसे फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। अब इसे यहाँ से पकड़कर एक बार और फोल्ड करके अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और कच्चा सिलाई चला देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छांट देंगे, गले की साइड भी छांट देंगे। अब बटन पट्टी के लिए 2 इंच कपड़ा लेंगे और स्टिच लगाएंगे। इसे इस तरह से नाखून से बैठा लेंगे। अब पलट कर आधा इंच फोल्ड करके डबल फोल्ड कर लेंगे और बराबर से मिलाते हुए सीधी लाइन में सिलाई लगा देंगे। और एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर देंगे। इस तरह से आगे पीछे दोनों पार्ट के डॉट्स कंप्लीट हो गए। अब हम कंधे जॉइंट करेंगे। ध्यान रखेंगे कि बैक और फ्रंट के दोनों भाग को का सीधा हिस्सा एक तरफ और उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखें। दोनों पार्ट के कंधे को बराबर मिलाते हुए दोनों कंधे को जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद फ्रंट भाग के बटन काज पट्टी को आपस में मिलाते हुए कच्चा सिलाई लगा लेंगे। अब दोनों भाग का सेंटर पार्ट निकालेंगे और एक बार फिर से नाप कर देखेंगे कि निशान आगे पीछे न हो। अगर आगे पीछे हो तो उसे अपने फिटिंग के अनुसार निशान लगा लेंगे। कमर भी नाप लेंगे। यहाँ देखिए मेरा थोड़ा सा कम हो गया है 0.25 इंच, तो हम मिलाकर निशान लगा लिए हैं और फिटिंग की सिलाई लगा लिए हैं। अब हम स्लीव जोड़ेंगे। इसके लिए फ्रंट और बैक पार्ट का ध्यान रखेंगे और तुरपाई वाले भाग पर फोल्ड करके क्रीज डाल लेंगे। अब इसे पलट कर आधा इंच मोड़कर क्रीज तक फोल्ड करके सिलाई करेंगे। स्लीव को आर्म होल में बराबर बराबर सेट करें और फिर उसके बाद यहाँ से एक निशान लगाकर इसे स्टिच कर लें।
अब स्लीव और आर्म होल जोड़ेंगे। इसके लिए दोनों पार्ट की सिलाई मिलाते हुए फिनिशिंग से स्टिच करेंगे। कहीं भी गैदरिंग या सिलवट नहीं आनी चाहिए, इसलिए बराबर मिलाते हुए इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिलाई करते जाएंगे। स्लिप कैसे जोड़ना चाहिए इस पर मैंने डिटेल में अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस तरह से बाजू जुड़ चुका है। इसी तरह से दूसरा पल्लू भी जोड़ लेंगे। अब बॉटम पार्ट को फोल्ड करके स्टिच करेंगे। आप चाहे तो अलग से भी पट्टी लगाकर फोल्ड कर सकते हैं। मैंने कटिंग के समय ही फोल्ड करने का लिए एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया था। तो इस तरह से इतना काम करने के बाद अब गले में फिनिशिंग के लिए पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए सबसे पहले पूरे पट्टी काट लेंगे और इसे इस तरह से तिरछा जॉइंट कर लेंगे। सभी टुकड़ों को ऐसे ही जोड़कर लंबी पट्टी बना लेंगे। बढ़े हुए एक्स्ट्रा कपड़े को छाट लेंगे। अब इस तरह से एक फोल्ड करके इसे एक स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर रोक रोक कर सिलाई चलाएंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। पलटकर उसी स्टिच के ऊपर 2 या 3 बार और स्टिच चला देंगे। इससे पाइपिंग की गोलाई उभर कर आती है। सिलाई में हल्का सा गैपिंग देकर इसकी छटाई कर देंगे। किनारे को फिनिशिंग के साथ फोल्ड करके फाइनल स्टिच करेंगे। स्टिचिंग करते समय ध्यान रखेंगे कि सिलाई बिल्कुल पाइपिंग के करीब से हो, इससे पाइपिंग की फिनिशिंग अच्छी आती है। सभी लूज थ्रेड को काट लेंगे और ब्लाउज को प्रेस कर लेंगे। देखिए हमारा ब्यूटीफुल 4 टक्स ब्लाउज तैयार हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी।